आका का जमाना, एक अंसारी बिरादरी की औरत आका के लिए तोहफा पेश करती है। अब वो नोट लेकर के नहीं गई, खाने पीने की चीज लेकर के नहीं गई, बल्कि उसने अपने हाथों से चादर बुनी। उस वक्त चादर हाथ से बुनी जाती थी। वो औरत जब चादर बुनती थी तो उस चादर को कभी बगैर वुजू हाथ नहीं लगाया। वो वुजू बना करके उसको बुना करती थी। 2 रकात नमाज पढ़ती थी और हर तागे पर मेरे आका का नाम लिया करती थी। उसने कपड़ा तैयार कर दिया, वो चादर बन गई, उसने तय बनाई और आका की बारगाह में लेकर के पहुंच गई और कहने लगी, सोने आका, प्यारे आका, दुनिया से निराले आका, आपकी बारगाह में तोहफा लेकर के आई हूँ, कबूल फरमा लीजिए। मेरे नबी देख रहे। वो कहने लगी, आका, आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ गया ही नहीं। अगर किसी ने मांगा तो आपकी तरफ से लफ्ज़ नहीं सुना ही नहीं गया। जिसकी तर्जमानी बरेली के इमाम आला हजरत यूं फरमाते हैं, वाह क्या जूद करम है शहबतहा तेरा। प्यार से बोले सब लोग, पीछे वाले भी बोले और पीछे वाले जो ग्राउंड में बैठे हैं वो भी बोले। बोलिए सुभान अल्लाह। वाह क्या जूद करम है शहबतहा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वो कहने लगी, आका, सोने आका, प्यारे आका, ये तोहफा लाई हूं, कबूल कर ले। आका, इसको ले लीजिए ना। मेरे नबी अभी लिए नहीं, फिर देख रहे। कहने लगी, आका, आपकी बारगाह से कोई दामन फैला कर था खाली नहीं जाता। मैं भी आज तमन्ना करके आई हूं, आरज़ू लेकर के आई हूं। आका, मेरी मन्नतें कबूल कर ले। मेरे नबी ने उसको ले लिया। वो बड़ी खुश हो गई और खुश होने के बाद अब वो कहने लगी, आका, एक बात और कहूं। नबी बोले, बोलो, क्या कहना चाहती हो, जरा बोलो। वो कहने लगी, आका, सोने आका, मैं चाहती हूँ, मैंने इसके हर तागे पे आपका नाम लेकर के बुनाए, बगैर वुजू हाथ भी नहीं लगाया। आका, इसको आप पहन लेना। आका, आप इसको इस्तेमाल कर लेना। मेरे नबी बोले, ठीक है। तो नबी ने इसको अमामा शरीफ नहीं बनाया। हदीस में आता, तबरानी की हदीस है, नबी ने इसका अमामा शरीफ नहीं बनाया, नबी ने इसका जुब्बा शरीफ भी नहीं बनाया। आका ने उसको लुंगी की जगह बांधा। किसकी जगह बोलो? तहबंद। लुंगी बोलते हैं ना, हाँ, तहबंद। तहबंद की जगह बांधा। अब जैसे ही आका ने तहबंद बांधा, वो लेडीज चली गई, वो औरत चली गई, खातून चली गई और बड़ी खुश कि मेरी मेहनत वसूल हो गई।
मेरे नबी ने उसको बांधा और बांध करके जैसे ही घर से बाहर निकली, आका जब बाहर निकले घर से तो एक गांव के देहात के एक सहाबी आशिक रसूल आ गए। आशिक रसूल आ गए और आने के बाद कहने लगे आका लुंगी बड़ी प्यारी है, आका तहमत बड़ा प्यारा है, मुझे दे दीजिए, आका मुझे इनायत कर दीजिए, आका तहमत बड़ा खूबसूरत है, मुझे दे दीजिए। मेरे नबी ने ये नहीं कहा नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं, ये कुछ नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, आ जाओ। अब आगे आगे आका है, पीछे पीछे गुलाम, चलते चले जा रहे हैं। मेरे नबी हुजरे में दाखिल हुए, कमरे में दाखिल हुए, रूम में दाखिल हुए, ये बाहर रह गया। नबी ने तहमत खोला, दूसरा बांधा, इसकी तहमत आई और दे दिया। कहा लो अब तुम्हें किसी पीर का रुमाल मिल जाए या टोपी मिल जाए या किसी अल्लाह वाले की, तो तुम अपनी किस्मत पे नाश करोगे ना। और वो तो आका का पहना हुआ कपड़ा, मेरे नबी का पहना हुआ कपड़ा, इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा, वो तय बनाई और बनाने के बाद मेरे नबी ने गुलाम को दे दी। उसने चूमा सर पे रखा, सीने से लगाया और झूमता हुआ बाहर को आ गया। सहाबा ने पकड़ लिया, कहां से ला रहे हो ये चादर, ये कपड़ा कहां से ला रहे हो, ये कपड़ा कहां से ला रहे हो। जब इतना कहा मैं नबी से ला रहा हूं, चुरा के नहीं लाया हूं, मांग के लाया हूं, मांग के नबी से तोहफा लाया हूं, तोहफा, कोई चुरा करके नहीं लाया, चोरी से नहीं लाया, डकैती से नहीं लाया। सहाबा बोले जानते हो ये कौन सा कपड़ा है। कहा जी। कहा ये वो कपड़ा है कि एक औरत ने नबी को तोहफे में दिया था और इसके एक एक तागे पर नबी का नाम लिया गया है और बगैर वुजू कभी उस औरत ने हाथ नहीं लगाया। जब भी हाथ लगाया तो वुजू बना करके। अल्लाह का तुमने नबी से कपड़ा मांगा, तुम्हें मालूम नहीं था कि अगर नबी से कोई चीज मांगी जाती है तो नबी मना नहीं करते हैं। तुमने नबी से ये कपड़ा क्यों मांगा, बोलो तुम्हारी हिम्मत कहां से हुई, तुम्हारी जुर्रत कहां से हुई, तुम्हारे अंदर ताकत कहां से आई, बोलो तुमने जो कपड़ा मांगा क्यों मांगा। तुम इतनी हिम्मत कैसे रखते हो, नबी का पहना हुआ कपड़ा तुम पहनो, जिस कपड़े को मेरे आका पहन ले फिर गुलाम कैसे पहन सकता है। मगर उसने कितना प्यार भरा जवाब दिया। आज तुम्हारी याद आ गई मुझे, जैसे तुमने इतने ठंड के दौर में अपने बिस्तरों को छोड़ा, मेरी बहनों ने अपने बच्चों को छोड़ा, ये एक आध दो को ले आई है और बिस्तरों को छोड़ के सब यहां आ गए। कोई 10,000, कोई 5,000, कोई कुछ, सब नबी के नाम पर। बोलो है नहीं, किसी के बेटे की शादी है क्या, किसी की बेटी का वलीमा है क्या, बोलो किसी के बेटे बच्चे का अकीका है क्या, किसी के बच्चे का फंक्शन प्रोग्राम है क्या। नबी की मोहब्बत, तो नबी की मोहब्बत में बेचारे बूढ़े भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं। मेरी बहनों ने भी रुमाल में डाला, कपड़े में डाला। अब मुझे वो सहाबी की हदीस याद आ गई। उन्होंने क्या जवाब दिया, कहा तुमने ये नबी का पहना हुआ कपड़ा क्यों पहना, तुम्हारे अंदर हिम्मत कहां से आई, ताकत कहां से आई, जुर्रत कहां से आई, इतनी सकत कहां से आई। मेरे नबी जिस कपड़े को पहन ले तुम कैसे पहनोगे। जब इतना कहा
तो सुनो उस गुलाम ने जवाब क्या दिया था। वो ये कह सकते थे कि मैं बरकत के लिए पहन रहा हूं, वो ये कह सकते थे मैंने इस अच्छाई के लिए पहना है, वो ये कह सकते थे अगर कोई बीमार होता तब मैं इसको पहनूंगा। मगर उनका अकीदा देखो, उनकी मोहब्बत देखो, उनका प्यार देखो। और तुम अपनी मोहब्बत देखना, अपना प्यार देखना, अपने गिरेबान में झांकना। वो साहब ये रसूल कहने लगे ऐ मेरे भाइयों छोड़ो, मैंने जो ये कपड़ा पहना है, ये जो नबी का कपड़ा लिया है, मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं इसका अमामा बनाऊंगा, मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं इसका जुब्बा बनाऊंगा, मैंने इसलिए नहीं लिया मैं इसका तहमत बनाऊंगा, मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं इसको पहनूंगा। तो वो कहने लगे बोलो तुमने और क्यों लिया है? तो उन्होंने जवाब दिया था इसलिए मैंने लिया है, कल को जब मैं मरूंगा, मेरा इंतकाल होगा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरा जनाजा होगा और नबी की लुंगी का कफन होगा। फरिश्ते पूछेंगे कौन है, कह दूंगा जरा मेरा कफन देख लो किसका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं कहीं जज्बात में आकर तेज तो नहीं बोल गया, कहीं पता चले रोटी सिकने से पहले ही खत्म, कहीं हड़प। आप लोग तो बाहर घूमते हो जाते हो, आपकी तो सब समझ में आ जाएगी, कितने ही तेज बोलूंगा। मगर जो बुजुर्ग हैं बेचारे भी बाहर नहीं निकले, या मेरी बहनें भी जो घर से बाहर नहीं निकली हैं, उनके लिए थोड़ी दुश्वारी होगी ना। मगर एक दूसरे से बाद में पूछ लेना, समझे। एक जगह ना मौलाना साहब बोले साहब ब्याज हराम है, तो उनकी समझ में आई प्याज हराम है। प्याज समझ रहे हो, प्याज वही खाने वाली। वो समझे ना कि यार मौलाना साहब कह रहे हैं भाई प्याज हराम है। उनकी बीबी ने भी उधर से सुन लिया था कहीं। अब दोनों मियाँ बीबी घर जाके बोले मौल साहब की तकरीर सुनी, पीर साहब जो है तो उनकी तकरीर सुनी। बोले हाँ। बोले अपने घर में जो प्याज रखी ना एक बोरी, इसको निकाल के फेंक दो जल्दी से पता ना चले। बोले क्यों? बोले प्याज हराम है ना। बोली हाँ मैंने भी सुना। अगर कोई ऐसा मामला हो तो मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब से पूछ लियो, समझे, ताकि ये बता दे प्याज वाज फेंकियो मत। वो कहने लगे मैंने इसलिए मांगी है, तुम समझ रहे होगे कि मैं इसे पहन लूंगा। नहीं, जब मेरा इंतकाल होगा तो मेरा जनाजा होगा और आका के इस कपड़े का मेरा कफन होगा। फरिश्ते कहेंगे इसे हाथ मत लगाओ, ये नबी का गुलाम है। ये कौन है बोलो? तो तुमने जो नबी के नाम पे दिया है, जिसने 50 किलो मकई दिए ना, तो देखना इंशाल्लाह आने वाले साल में 50 नहीं बल्कि कई क्विंटल उसकी मकई ज्यादा होगी। अल्लाह ताला बरकतें देगा। और हम अगर कह देते ना टूटी फूटी जबान से तो कई जगह बात पूरी हो गई है। समझ में आ रही बात? और अगर जिसने रुपया, अच्छा कुछ कंजूस होते हैं ना, कंजूस, वो सोचते हैं यार अब के तो वैसे ही खेत में कमी हो रही है तो और मदरसे को दो और जलसे में दो, अल्लाह से तिजारत किया करो। देखो एक भाई आ गया हमारा, क्या नाम बेटा? कितने क्या नाम है आपका? इकराम अली, इकरामुल अली, माशाल्लाह। ये हमारा एक बच्चा देखो कितना खूबसूरत, कितना प्यारा, 5000 रुपए। इकरामुल अली साहब कहाँ जा रहे हो भाई साहब? अच्छा अच्छा जल्दी आइयो, है नहीं कहीं सोच रहे हो कि हमारा नंबर ना आ जाए देने का? अच्छा, चैनल वालों से डबल लिया करो। तो इकरामुल अली ये नाम बता गया था ना जरा, वो बच्चा 5000 रुपए दे के गया। अरे जरा इस साल आके तो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। आने वाले साल में खुद कहोगे हजरत तुमने जलसा कराया था। ऐसी दुआएं करके जाऊंगा, ऐसी दुआएं करके। मैं तो गुनाहगार हूं मगर अल्लाह ताला रहमान और रहीम है।
अल्लाह करीम है, समझे। नबी के बच्चों का सदका दे के जाऊंगा जहां से चोरों को मिलता है, डकैतों को मिलता है, बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। यार सबसे अच्छे हम ही लोग तो हैं, मतलब आप और हम। किसी धर्म किसी मजहब में ऐसे नहीं जो अल्लाह के वली हो सिवाय मजहब इस्लाम के। तुम्हारी अगर कहीं पे गाड़ी अटक जाए तो अल्लाह वाले की बारगाह में चले जाओ। आला हजरत का नाम सुना ना तुमने? आला हजरत और उनकी अम्मी हज को जा रहे थे। कहां जा रहे थे बोलो? कहां जा रहे थे बोलो प्यारे? पानी वाला जहाज। कौन सा जहाज था बोलो? अब जा रहे हैं, बीच में आके समंदर में तूफान आ गया। अब जब तूफान आया, अब जहाज डूबने लगा, पानी में घूमने लगा। मल्ला ने बहुत, मुल्ला नहीं है मल्ला, मतलब जहाज का ड्राइवर, समझ गया? माजी, अम्मा जी, अच्छा माँ जी, ये भी याद रहेगा मुझे, समझ। माजी, हाँ, माझी, हाँ, झा से बोले माझी, समझे? किसी ने पतीली माझी, कौन हो गया बोलो? माझी। अब माझी के बस का जहाज नहीं रहा। उसने ऐलान कर दिया, कहा बेटा, उसने ऐलान कर दिया, सुनो सारे के सारे लोग सुनो, ये जहाज मेरे कब्जे से बाहर। अब सबकी जान उनके हवाले। आला हज़रत की आंख लग गई थी, उनकी मां ने उठाया, कहा बेटा जहाज डूबने वाला, जहाज डूब रहा बेटा, उठो। जब इतना कहा, आला हजरत कहने लगे मां ये जहाज नहीं डूबेगा, ये जहाज। कहा बेटा ये मल्ला कह रहा, माझी कह रहा, माझी, मल्ला कह रहा, मल्ला। तो आला हजरत बोले मां मैं मल्ला की मानू या कायनात को चलाने वाले अल्लाह की मानू? अब तो प्यार से बोली जाओ, क्या मैं किसकी मानू? का बेटा क्या मतलब? का मां जब मैं जहाज पे बैठा था तो मैंने सूरत पढ़ ली थी, और जो सूरत पढ़ लेता है उसके बाद जहाज डूबता नहीं। जब इतना कहा, लेकिन फिर भी वो खूब हो रहा। कहा बेटा देखो डूब रहा, बेटा ये डूब रहा, जा रहा है। जब इतना कहा, सारे लोग चक्कर में, कहा आला हजरत भी इसी में है, उनकी मां भी इसी में है। अब जहाज डूबने लगा तो आला हजरत समंदर में नहीं कूदे, आला हजरत मां को लेकर के घबराए नहीं, गौसे पाक की तरफ को मुंह किया। बगदाद के बड़े पीर, पीराने पीर, रोशन जमीर अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी, बगदाद की तरफ को मुंह किया और कहा मेरे गौस मदद करो, क्योंकि अल्लाह के वली बचाते हैं, मदद करते हैं। आला हज़रत बोले आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हें अल्लाह ने वली अता फरमाए, तुम्हें अल्लाह ने पीर अता फरमाए, तुम्हें अल्लाह ने अच्छे लोग अता फरमाए। अगर अटक जाना तो इन्हीं को बुला लिया। आला हज़रत का वो जहाज डूबने लगा तो आला हज़रत ने किसी को नहीं पुकारा, बल्कि बड़े पीर की तरफ कलम उठाया और लिख दिया। कहने लगे आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। आने
दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए, लंगर उठा दिए। जब ये पढ़ा सरकार गौसे पाक की तरफ को तमन्ना की, वो जहाज तूफान से पार हो गया, तूफान खत्म। यार जरा तुम दीन की राह में खर्च किया तो करो, दीन की राह में खर्च करा करोगे तो तुम्हें पता चले। सही बता रहा हूं मैं, वो बात बता के जा रहा हूं, काम की बातें। पता नहीं समझ में आए मेरी बहनों के या नहीं आए, मगर तवज्जो देंगी तो इंशाल्लाह जरूर समझेंगी। आसान करके बोल रहा हूं। डॉक्टरों को कितना पैसा चला जाता है। कभी कभी किसी के बच्चे की तबीयत खराब होती है, उसकी खुद की तबीयत खराब होती है, उसके शौहर की होती है, या बीबी की होती है, या माँ बाप की होती है। अगर हॉस्पिटल में चला जाए तो 5,000 रुपए से कम में निकल के नहीं आता। बोलो है कि नहीं? तुम जाओ आजमा के देखो, नबी के नाम पे अगर तुम खर्च करोगे, मदरसे के नाम पे अगर खर्च करोगे, अल्लाह की राह में अगर खर्च करोगे, तो ये सैयदजादा कह के जाता है, याद रखना तो तुम वो हादसात से बच जाओगे, ऐसी बीमारी से बच जाओगे जिससे तुम्हारा घर भी तबाह होता है और जिससे तुम्हारा माल भी तबाह होता है। छोटा मोटा बुखार आना लगे, आजमा करके देखो। मैंने एक जगह तकरीर में कह दिया था, यही कहा था, एक शख्स ऐसा था, उसके पूरे घर में उसकी माँ की भी तबीयत खराब, उसकी बेटी की भी तबीयत खराब, उसकी बीबी की भी तबीयत खराब, बेटे की भी तबीयत खराब। मतलब यह है अगर बेटा ठीक हो तो बेटी की तबीयत खराब, बेटी खराब, बेटी ठीक हो तो बीबी की तबीयत खराब, बीबी ठीक हो तो माँ की। कोई ना कोई ऐसा रहता था जो खाने के टाइम पे उसे दवा खानी पड़ती थी, कोई ना कोई ऐसा रहता था रोजाना 400-500 की उसके घर में दवा आती थी। अब बताओ एक आदमी कहां तक कमाएगा? वो परेशान था, इसे दिखाए या इसे दिखाए, इसे दिखाए या इसे दिखाए। मैंने एक जगह तकरीर में ये कह दिया था, उसने दिल ही दिल में कहा था, उसने कहा चलो मैं देखता हूं। वो 1100 रुपए ला करके मेरे हाथ में दे करके चला गया था। उसने मुझे बताया नहीं था तबीयत खराब है, उसने मुझे कहा नहीं था कि मेरे घर में ऐसी परेशानी है, सिर्फ दिल ही में कह लिया था। मगर अल्लाह ताला दिल के हालात जानता है। 1 साल गुजर जाता है जबकि महीनों में उसके 20-25 हजार रुपए सिर्फ दवाओं में खर्च होते थे, मगर पूरा साल गुजर जाता है। जब पता चला 1 साल लौट के आता है, सिर्फ उसी अकेले को 2 दिन का बुखार आया था, वरना घर में किसी की तबीयत खराब नहीं हुई थी। 350 रुपए की दवा पूरे साल में सिर्फ वो लाया था। उसने फिर इमाम साहब से कहा था, आलिम साहब से कहा था, हजरत अपने यहाँ जलसा कराओ, अपने यहाँ प्रोग्राम कराओ, अपने यहाँ आलिमों को बुलाओ, अपने यहाँ अच्छे लोगों को बुलाओ, यहाँ मदरसा बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ। मेरा खुद आजमाया हुआ है, 20-25 हजार रुपए हर महीने में जाया करते थे, मगर 1 साल हो गया मैंने कुछ कहा भी नहीं था, मगर नियत करी थी। 1 साल हो गया सिर्फ 350 रुपए की दवा खाया हूं, वरना सारे के सारे लोग ठीक है। वो 1100 रुपए देना बेहतर है, वो भी अल्लाह की राह में खर्च किए गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत लेकिन लोग समझते नहीं। तुम लोग बहुत मुबारकबाद के लायक थे, तुम्हें क्या पता ये मदरसा चलता, तुम्हें क्या पता कैसा कैसा आलिम आता। ये लोग अपने मदरसे छोड़ करके, अपनी मस्जिद छोड़ के यहाँ पे आ गए। मेरी बात गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बोलो क्या नबी की बात गलत हो सकती? नबी फरमाते, आका फरमाते, अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म, पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला, कौन फरमाते बोलो? आका। कौन फरमाते बोलो? आका फरमाते, अगर कोई आलिम या तालिबे किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कब्रिस्तान से, कहां से बोलो? उसमें न दुआ करे, न फातिहा पढ़े, न कलमा पढ़े, न कुरान पढ़े, कुछ भी नहीं। माशाल्लाह,
अब इनकी नीयत क्या है अल्लाह जाने। मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब 1100 रुपए, मेरी जबान से 11 ही निकल गया था, क्योंकि हम तो हैं 11वीं वालों के, समझे। ये खुद भी रख सकते थे मगर इन्होंने सोचा लाओ सैयद साहब के हाथ में। अल्लाह बेहतर जानता नीयत क्या है। आजमा के देखो, अगर किसी की कोई औलाद ना हो तो आजमा के देखे, नियत करके देखे। किसी को लाइलाज बीमारी हो, समझे, जो कितनों मेरी तकरीरें सुनोगे यूट्यूब पे तो पता चलेगा, उर्दू समझोगे उसमें तो पता चले कितनों के कैंसर ठीक हुए। मैं अपने बारे में बताना नहीं चाहता हूं मगर ये लोग जानते, समझे, कितनों के ये हजरत उधर इलाके में पढ़ते। अभी पहले ये कह लूं, हाँ समझ में आ रही बात। 50-50 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। आप कितने फोन आते हैं कि इस चीज की हमें दुआ बता दीजिए, हमें ये बता दीजिए, हमें ये वो बता दीजिए, समझे। और मालूम है हजरत की ये मोहब्बत अखलाक, और अभी मेरा दिल मालूम है क्यों तड़प रहा है, क्योंकि जिस ट्रेन में मुझे जाना, जिस ट्रेन में अभी इस भाई से भी देखो 7 घंटे कुछ मिनट लेट है। भद्रक में मेरी तकरीर है मुजाहिद मिल्लत में कल को। अब मैं ये सोच रहा हूँ या अल्लाह वहां पहुंचूंगा कैसे। सुबह 5 बजे पहुंच रही है तो पूरी रात तो जलसे की निकल गई। दुआ करो परसों पहुंचेगी वो कल के बजाय। अब मैं फ्लाइट दिखवा रहा हूँ, कभी कभी तो मुझे घर से भी खर्च करना पड़ जाता। हजरत ने भी हजरत का फ्लाइट देखिए, इधर से देखिए तो बरेली शरीफ से ट्रेन हाथ आ गई, वहां पे तकरीर करके फौरन जुब्बे में ही बैठ के आ गया था, समझे। जुब्बे में बैठ के अल्लाह ने ये वायदा कर दिया यहाँ पे हाजिर हूँ। इनकी नीयत क्या है, तमन्ना क्या, ये मुफ्ती हैं, ये जानते हैं कौन से वक्त की दुआ किसकी जबान कहाँ कैसे काम करती। अब अल्लाह जानता दिल के हालात को, अल्लाह नियत पूरी करेगा। 1100 रुपए मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब ने पेश किए, समझे, दीन की राह में। और दूसरे का आलिम क्या नाम, और दूसरे हाफिज कारी नजरुल इस्लाम साहब। हाँ अब नियत क्या है वो तो मैं खोलूंगा नहीं, समझे, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इन्नमल आमालु बिन्नियत 1100 रुपए इन्होंने पेश की, ये उलमा पेश कर रहा है, समझ में आ रही। हाफिज नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम, कौन से देखूं, देखूं चेहरा भी तो देखूं। अरे ये तो मेरे पास में ही गए थे, समझे, ये दोपहर मुझे घुमाने लगे थे ये औरत बॉर्डर पे, भूलता नहीं हूं। तो 1100 रुपए इन्होंने पेश किए, अल्लाह ताला कबूल फरमा। मगर एक बात और बताऊं, हमारा घराना वो है कि वहां से कोई भूखा खाली नहीं जाता है, नहीं लौटता। अगर कोई पहले दे चुका है, अब वो मलाल करता हो, अफसोस करता हो यार मेरे पास तो रही नहीं, मैं अब देता, अब देता, उनके लिए भी दुआ करूंगा, उनके लिए भी टेंशन मत लो आप, समझे, नो टेंशन। नो टेंशन को बांग्ला में क्या बोलते हैं, चिंता नहीं, ये तो हिंदी का लफ्ज है। आजा चलो वही चल रहा, चिंता नहीं, चिंता नो करवेन, अरे गलत है, चिंता करवेन ना। चलो मैं हंसाने के लिए थोड़ा जुमला बोलता हूँ, चिंता करवेन ना। 1100 रुपए नजरुल काजी नजरुल इस्लाम साहब पेश करते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मौलाना खैरुल साहब, कौन से, माशाल्लाह, मैं चेयर प्रेस वाले, बरकाती प्रेस, महाराजा शरीफ से ताल्लुक रखते हैं ये, समझे, बरकाती प्रेस, वह भी सैयद जादों का खानदान है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अच्छा माशाल्लाह, पूरे खानदान को लपेट लियो आज। इनके मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब के चाचा हसन अली साहब, वो भी, हाँ अल्लाह ताला मौला कोई बहन ऐसी हो, कोई भाई ऐसा हो जिसकी औलाद ना हो, कोई परेशानी, ए अल्लाह नबी के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में, बड़े पीर के सदक़े में, ए अल्लाह मौला उन्हें उस परेशानी से दूर फरमा दे। कुछ बच्चियां ऐसी हों जिनके रिश्ते नहीं हुए, माँ बाप पे थोड़ा बोझ है, ए अल्लाह तू गैब से उनकी मदद फरमा दे। किसी का कारोबार अच्छा नहीं चलता, अल्लाह उनके कारोबार को अच्छा कर दे। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ले अला
सैयदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसीम भाई लखुनिया से, कौन से हैं? अच्छा, इनके चाचाजाद भाई काजी साहब के, वासिम अकरम लखुनिया से 1100 रुपए पेश करते हैं। अच्छा, और जो मदरसे के जो 1100 रुपए के और 500 रुपए के जो मिंबर हैं, अल्लाह मौला उनको भी नबी के बच्चों का सदका था फरमा दे। और जिनके घर मैं ठहरा हूं उस बहन ने भी बड़ी खिदमत की, अच्छे से खिलाया पिलाया, अल्लाह पूरे परिवार को सुख अता फरमाए। बात चल रही, इधर सुनो, तवज्जो रखो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक बड़ी प्यारी बात आ रही है। हजरत छोटे से थे ना, तो हजरत हलीमा, तवज्जो रखना, पहले मैं पैदाइश पढ़ दूं। 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हमारे आका दुनिया पर तशरीफ लाए। अल्लाह बरकत करे। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मोहम्मद असद इकबाल, आशिक इकबाल, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। आका जब हजरत हलीमा के साथ गए, सारी बातें छोड़ के बड़ी प्यारी बात आ गई जहन में। हजरत हलीमा के जब घर पहुंचे तो हलीमा की एक बकरी थी। क्या थी बोलो? वो बकरी, उसका पेट फूल गया था, उसको बीमारी हो गई थी, उसके मुंह से झाग आ रहे थे, उसकी जबान बाहर थी। हलीमा ये सोच रही थी मैं आऊंगी तो ये मर जाएगी, लेकिन चली गई। मगर आका जैसे ही घर में आए तो वो बकरी पड़ी तड़प रही थी और एक तरफ बकरी लेटी थी। आका जब तशरीफ लाए हजरत हलीमा की गोद में बकरी का ख्याल आया। तवज्जो रखो, बकरी का ख्याल आया, और जैसे ही बकरी का ख्याल आया मेरे नबी गोद में, और हलीमा जब उस बकरी के पास गई, यार जिस जानवर को पालो तो प्यार तो होते ही है, अगर कोई उसके डंडा मार दे तो तकलीफ होती है। मेरे नबी गोद में बैठे हैं, 10 केजी मकई दिए भाई, इंशाल्लाह अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। अब मेरे नबी गोद में आए, 2-4 दिन के छोटे से हजरत हलीमा की गोद में, इधर जो है बकरी सांसें ले रही है, मरने के करीब है, पेट फूल चुका है, दवा कुछ नहीं दी जा रही है, इसलिए अब ये बचेगी नहीं, मर जाएगी। हलीमा ने जब हाथ फिराया, मेरे नबी का पांव उस बकरी के पेट पे लग जाता है। छोटे से बच्चे हैं, बकरी के पेट पे जब लगा, पांव लगना था, उस पांव को हलीमा ने बकरी के पेट पे रगड़ दिया। जैसे ही रगड़ा है तो वो बकरी जो बीमार थी, जिसका पेट फूला हुआ था, जो मरने के करीब थी, मेरे नबी का कदम लगते ही, मेरे नबी का पांव लगते ही, मेरे नबी का पैर लगते ही वो बकरी ठीक हो जाती है, उठ के खड़ी हो जाती है, वो घास खाने लगती है, सांसें लेने लगती है। हजरत हलीमा की जितनी बकरियां थी, उन सारी बकरियों में सबसे ज्यादा मोटी हो गई, सबसे ज्यादा फरबे हो गई, सबसे ज्यादा खूबसूरत हो गई, सबसे ज्यादा अच्छी हो गई। क्यों? कोई दवा काम नहीं की, कोई इलाज काम नहीं किया, मेरे नबी के कदम लग गए, मेरे नबी का पांव लग गया तो उसकी जान में जान पड़ गई। अब बरेली के इमाम बोले, क्या बोले? जिनके तलवों का धोवन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग समझ रहे थे कि वो बकरी मर जाएगी, लोग समझ रहे थे कि वो बकरी सांसें लेना बंद कर देगी। औरतें देखने आई हलीमा की बकरी सड़ने लगी होगी, कई दिन मरे हुए हो गए, मगर क्या पता था वो तो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो गई है। मेरे नबी का जब पाँव लगा, नबी का पाँव लगा तो वो उठ करके खड़ी हो गई। उन्हीं आका के साथ, उन्हीं आका के नाम पे तुमने पेश किया। देखियो आने वाले दिनों में बहनें भी देखे और भाई भी देखे, अगर ऐसे ही तुम लोग ना इन उलमा के कहने से चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा इंशाअल्लाह तुम्हारे सबके यहाँ बहारें होंगी, बहारें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सबके यहाँ बहारें। अब एक दिन हलीमा से ना औरतें तीन चार कहने लगी। क्या कहने लगी? कहने लगी हलीमा तुम्हें कहीं माल हाथ आ गया क्या? तुम्हें कहीं रुपये पैसे मिल गए क्या? वो टका बोल रहे थे हजरत, टका टका बोल रहे थे, मुझे याद आ गया। तुम्हें कहीं टका मिल गए क्या? माल हाथ आ गया क्या? क्या? पहले लाइट नहीं होती थी, चराग जलते थे, डिब्बी जलती थी घरों में। पुराने लोगों से पूछो, चराग जलते थे, चराग का घर में चराग जलते। तुम्हारे घर पूरी रात चराग जलता रहता? तुम्हारे घर का चराग बंद नहीं होता? तुम्हारे घर में इतने पैसे, इतने टके आ गए कि तेल खत्म ही नहीं होता? हजरत हलीमा कहने लगी जब से मेरे घर में नूरी बच्चा आया मैंने चराग जलाया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने चराग में तेल डाला ही नहीं। अच्छा, तेल नहीं डाला? चराग में तेल नहीं डाला, चराग नहीं जलाया। जब इतना कहा, कहने लगी हमने देखा पूरी रात रोशनी होती है। चली गई वो औरतें, रात को चुपके से आई और आने के बाद आधी रात में जब देखा उठ करके तो मेरे नबी के चेहरे से रोशनी हो रही थी। आका के दंदाने मुबारक से रोशनी निकल रही थी, मेरे आका के तलवों से रोशनी निकल रही थी। चराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब आला हजरत फिर कहने लगे, क्या बोले, क्या दबे? आला हजरत फिर बोले, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अब सुनो, यहां से लेकर के यहां तक कुछ काम की बातें बताऊं। ये बात तो वो मुबारकबाद दी है मैंने, ताकि तुमने जो दिया है अल्लाह ताला तुम्हें नबी के बच्चों का सदका अता फरमाए। इतना दे मेरे मौला इनके घर को, इनकी औलाद को, इनकी नस्लों को शादो आबाद। आमीन, आमीन अल्लाह। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में ना 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती, रोजा रखे रोजा कबूल नहीं होता, कोई भी नेक काम करे उनका नेक काम कबूल नहीं होता। कितने लोग हैं बोलो? नबी फरमाते 3 किस्म के। कौन कौन है? कौन सा गुनाहगार? ये नहीं कहा नबी ने चोरी करने वाला, ये नहीं कहा नबी ने साहब शराब पीने वाला, ये नहीं कहा नबी ने गलत हरकत करने वाला, बल्कि नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। उनमें से नंबर 1, मर्द हो या औरतें, जरा तवज्जो से सुनना। नबी फरमाते नंबर 1,
जिसकी कोई इबादत कबूल नहीं, जिसका चंदा कबूल नहीं, जिसका जलसा कबूल नहीं, जिसकी नमाज कबूल नहीं, जिसके रोजे कबूल नहीं, जिसकी ज़कात कबूल नहीं, जिसका हज कबूल नहीं। नंबर एक, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला, माँ बाप को बुरा कहने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। प्यारों, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके कह के जाता हूँ, आज के बाद याद रखना, तुम जलसे कराओ, तुम चंदे दो, तुम नमाजें पढ़ो, सारे काम करो, माँ बाप को नाराज मत करना, माँ बाप को तकलीफ मत देना। अगर माँ बाप को तुमने नाराज कर दिया, अगर माँ बाप को तकलीफ दे दी, तो प्यारे नबी भी नाराज हो जाएंगे, खुदा भी नाराज हो जाएगा। और जब नबी नाराज हो गए, खुदा नाराज हो गया, तो याद रखो तुम कहीं के नहीं रहोगे। नबी नाराज, खुदा नाराज, माँ बाप नाराज, तुम्हारी नमाजें बेकार, तुम्हारे रोजे बेकार, तुम्हारे जलसे बेकार, तुम्हारे मदरसे बेकार, तुम्हारे चंदे बेकार, तुम्हारी सारी इबादत बेकार। तुम्हें पहला काम ये करना है, माँ बाप को राजी करना है। कभी माँ बाप को तकलीफ मत देना, कभी माँ बाप को मत सताना, कभी माँ बाप को नाराज मत करना। याद रखो, तुम पीरों के हाथ चूमते हो, अच्छी बात है, तुम आलिमों के हाथ चूमते हो, अच्छी बात है, तुम मौलवियों के हाथ चूमते हो, अच्छी बात है, तुम बुजुर्गों के हाथ चूमते हो, अच्छी बात है। मगर मैं ये कहता हूँ, तुम हर जगह जाते हो, मज़ारों पर जाते हो, पंडवा शरीफ भी जाते हो, अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके मज़ार मुक़द्दस पर जाते हो। और जो बंगाल में जहाँ जहाँ मज़ारात हैं, उन खानकाओं पर जाते हो, मज़ारों पर जाते हो। जाना चाहिए, मर्दों का जाना मज़ारात पर जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं है। याद रखो, जाओ, मगर प्यारे सुनो, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं, बोलो चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी दुआएं कहां कबूल होंगी। मज़ारों पर भी कबूल होती हैं, खानकाओं में भी कबूल होती हैं, मगर एक जगह मैं तुम्हें बता करके जा रहा हूं, जहां पर 100 के 100% तुम्हारी दुआ कबूल हो। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना, इतना दावा कर रहा हूं तो दलील भी तुम्हें दे करके जाऊंगा। वो कौन सी बारगाह है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है? सुनो, वो बारगाह कोई और नहीं है। आप समझ रहे होगे उत्तराखंड होगा, आप समझ रहे होगे नैनीताल होगा, आप समझ रहे होगे यूपी में बताएंगे हजरत रामपुर या बरेली शरीफ में बताएंगे। नहीं नहीं, सुनो, जलसे में आने वालों सुनो, भाइयों सुनो, बहनों सुनो, जहां पर दुआ कबूल होती है वो बारगाह कोई और नहीं है, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाप है, वो तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। अगर तुमने माँ बाप को राजी कर दिया, अगर तुम्हारे माँ बाप राजी हो गए, तुम अपने माँ को राजी कर लो, अपने बाप को राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत करके उनको राजी कर लो। अब उनका दामन पकड़ के अगर तुम कहो माँ, कहो बाप, कहो माँ बाप, हमारे हक में दुआ कर दो, तो खुदा की कसम, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ कर दे, तो सारे लोगों की दुआ एक तरफ और तुम्हारे माँ बाप की दुआ एक तरफ। इसलिए ये मैं नहीं कहता हूँ, ये नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, कहते हैं दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी की अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने लोग हैं आज जिनके माँ बाप उनसे नाराज, नमाजें पढ़ते हैं मगर माँ बाप नाराज, जलसे करते हैं माँ बाप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें। माशाल्लाह। देखिए मैंने बताया था ना शुरू में तकरीर में, हाफिज अहादीस कसीरा, मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना खतीब हिंदुस्तान, अब से नहीं बहुत पहले हमारे इलाके में 50-50 किलोमीटर दूर से लोग सुनने के लिए आते थे। हजरत अल्लामा व मौलाना जिक्रुल्लाह साहिब मक्की तशरीफ ला चुके। इनका वलवला खेज बहुत अच्छे ढंग में इंशाअल्लाह खिताब होगा, आप हजरत समाप्त करेंगे। बोले सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? जी जी। अच्छा मेरी समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं कितने लोग समझ रहे हैं, मुझे मालूम है सब समझ रहे हो। जिनकी समझ में नहीं आ रही थी वो धीरे 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 उठ के चले गए। सोच रहे होंगे कि यार समझ में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा लोग नहीं गए। अल्लाह का शुक्र है, एहसान अज़ीम। क्यों जब चंदा होता है ना तो उस वक्त लोग चले जाते हैं, उस वक्त चले जाते हैं कि हमारा नाम ना आ जाए, हमारा नाम ना आ जाए। जब से तकरीर शुरू करी तब से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग दे करके भी गए। अब देख रहे खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। अब वहीं पे शुरू हो जाते, टाइम देख लूं मैं। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वाला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल। अभी मुझे ना बंगाल का पूरा लहजा आया नहीं है, संजय हजरत जैसे पढ़ रहे थे, पूरा ढंग अभी आया नहीं। धीरे धीरे मुझे लगता है तुम लोग सिखा दो, ठीक है? हमार जन्नत दुआ करो। अब तो बोली दो, तुम्हारी जबान चल रही है। चलो माँ बाप की हो गई, बस 3-4 मिनट में पूरी करता हूँ, फिर सुनेंगे अल्लामा की। यहाँ पर भाई भी हैं बहनें भी, 1-2 बातें इनके लिए बता दूं। मर्द हैं, इनके रिलेशंस रिश्तेदार, बीबी भी, बेटा बेटी, मामा चाची ताऊ खालू, अपनी जबान में क्या बोलते होगे, सब रिश्तेदार होते हैं। और औरतें मेरी बहनें भी, इनका शौहर बेटा बेटी भाई बहन, ऐसे ही सब लोग होते हैं। अब इस्लाम से पूछो बस 2 बात, एक इनकी एक इनकी और खत्म, ताकि जहन में आ जाए। इस्लाम से पूछो मर्दों के जितने रिश्तेदार हैं उन सब में से मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटे का या बेटी का, माँ का, बाप का, सास का, ससुर का, बीबी का। बीबी जो आती है ना शादियों को पूरा हक जताती है ना, कहती है बस न माँ को देखोगे न बाप को न किसी रिश्तेदार को, सब मेरे ही पेट में हड़प। होता नहीं होता? अब जरा देखो मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटे का या बेटी का, बीबी का, चचा का, ताऊ का, खालू का, मामू का, किसका है? तो इस्लाम से पूछो, मुफ्तियान किराम से पूछो, ये अहकाम बताएंगे, उनकी रोशनी में मसला निकलेगा। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक बीबी से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, सास से ज्यादा, ससुर से ज्यादा, सबसे ज्यादा मर्दों पर उसकी माँ और बाप का है। किसका बोलो? अब तीसरे ही महीने में अलग हो गए। बेटी को जो चढ़ा के शादी में
जहेज तो जो कुछ अल्लाह तुम्हें तौफीक दे रहे हो, मगर उससे पहले पेट भर दे तो पेट 3-4 महीने में अलग हो जाइए, अलग। और अगर उसके शौहर की कमाई अच्छी है ना तो ताने मारती है बहनों को और माँ को, कहती है मेरे आदमी की कमाई खा रहे हो, मेरे शौहर की, मेरे हस्बैंड की कमाई खा रहे हो और मेरी नहीं सुन रहे हो। इससे पूछो तेरा तो कल से है, और इसकी माँ ने तो इसे 9 महीने पेट में रखा, 2 साल दूध पिलाया, फिर पाल के इतना बड़ा कर दिया। मगर याद रखना मर्दों, लोगों सुनो, सबसे ज्यादा तुम्हारी मार तुम्हारे बाप का है। औरतों पे आ जाओ ये बात लेकर के, इनके बारे में पूछो सबसे ज्यादा किसका है? इनकी माँ का है, बाप का है, भाई का है, बहन का है, चचा का, ताऊ का, खालू का, मामू का। आज जो मैके को अगर मुर्गी ने अंडा भी दे दिया तो मैके में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जा रही हूँ, समझे, बहुत बड़ा प्रोग्राम। और अगर ससुराल में कोई मर भी गया तब भी कोई शिकायत नहीं है। हमारे इलाके में इशारा समझते वही जुमले आ जाते हैं। औरतें सुन ले, औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके बेटे का नहीं, बेटी का नहीं, उसकी माँ का नहीं, उसके बाप का नहीं, उसके चचा का नहीं, ताऊ का नहीं, खालू का नहीं, मामू का नहीं। जिनकी शादी हो गई है उन औरतों पे सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। औरतों पे सबसे ज्यादा हक किसका बोलो? उनके शौहर का है। यहां तक कि अगर किताबों से जुज निकालोगे तो यही निकलेगा कि शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। अब ये जितनी आई हैं तो सब इजाजत लेकर आई होंगी, आधी भी नहीं, तुम में से आधे इजाजत लेकर आए हो। लेकिन सुनो, अल्लाह ताला अगर अपने अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे। आज के बाद सारी बीवियां अपने शौहरों का कहना माने और सारे शौहर बीवियों के हुकूक अदा करें और माँ बाप की खिदमत करें। जिसका जो हक है उसको उसी हक से अता करें। बोलो इंशाअल्लाह। और कोई जान ना पाए, जिनकी तकरीर सुनने के लिए जमाना तरसता है, इंशाअल्लाह वही खतीब हमारे आपके सामने जलवागर है। मुझे टाइम की वजह से उठ के जाना पड़ेगा, मगर मेरे साथ में सिर्फ एक आध दो जो भी होंगे वो जाएंगे, उसके अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं है। और मैं सबके लिए दिल से दुआएं करता हूँ, ऐ अल्लाह जिसने जो कुछ दिया है, हजरत इन लोगों ने बहुत नवाजा। किसी ने 25,000, किसी ने 20,000, 15,000, 1100, आप देख रहे हैं ऐसे नवाजते। किसी ने मकई दी है 50 किलो और किसी ने 10 किलो, किसी ने 5, जितना हो सका इन्होंने आज अपने दरवाजे खोल दिए। अल्लाह ताला सबके मौला करीम कारोबार में बरकतें अता फरमा दे। ऐ अल्लाह इनको इतना दे, नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दे। मेरे मौला हमारी बहनों को भी, भाइयों को भी, किसी के यहाँ अगर औलाद ना हो